आपका परिचय? मैं प्रतीक शर्मा, जिला सह संयोजक बजरंग दल। आज पुतला दहन किया गया है। आज जो ये मेवात में विभत्स हिंसा हुई है, जो धार्मिक यात्रा पर पथराव और गोलाबारी एक समुदाय द्वारा की गई है, विशेष समुदाय द्वारा की गई है, उसके प्रतिकार को लेकर हमने आज पूरे देश भर में बजरंग दल ने बड़ी विशाल आंदोलन का आयोजन किया था, जिसकी कड़ी में मुजफ्फरनगर में हमने शिव चौक पर इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन किया और एक विशाल आंदोलन हमने किया आयोजित। क्या चाहते हैं जैसे हिंसा हुई है? बस हिंसा में हम ये चाहते हैं कि जो लोग उनमें नामजद हैं उन पर कार्रवाई हो उचित तौर पर। कार्रवाई क्या, वो लोग देश के बाहर देशों से आकर के हमारे देश में बस रहे हैं और हिंसा करने का और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों को तुरंत जल्द से जल्द देश निकाला किया जाए और तभी शांति हो पाएगी। और हमने आज ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार ये मेवात, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे ज़िलों में हिंसा कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर इतना किसी में बल नहीं है। जब तक बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ सक्रिय हैं, हमारे लठ तैयार हैं। अगर इस प्रकार की हिंसा यहाँ करने का प्रयास किया गया, हौसले मजबूत हो रहे हो अगर इस प्रकार की हिंसा करने के लिए यहाँ, तो बजरंग दल दुगनी रफ्तार से प्रतिकार करने के लिए सक्षम है और तैयार है। जो वहाँ बीजेपी की सरकार है उसके बाद में वहाँ पे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिस पहाड़ी के पीछे वो लोग रह रहे हैं उसे नष्ट किया जाए, इन लोगों को देश निकाला किया जाए। सरकार से ही मांग कर रहे हैं हम लोग। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार को किस तरह देखता है वहाँ? सरकार को वैसा हमारे केंद्रीय और प्रांत के अधिकारी हैं, उन सब लोगों की बातचीत चल रही है उसमें। जी आज पुतला दहन किया गया है और ज्ञापन भी दिया जा रहा है, क्या मांग? सबको मालूम है विभत्स कांड हुआ है जो हरियाणा में, उसके पूरा देश उससे प्रभावित है और पूरा देश रोष में है। ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि वो इसे हल्के में ना लें। सही तो यह है उस पहाड़ी को बुलडोजर, उस पहाड़ी पर बम लगाकर उसे उड़ा दिया जाए, ये तभी आतंकी ख़त्म हो गए जिन्होंने जैसा विभत्स काम किया है। वहाँ 2 नहीं मरे हैं, वह 85 बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग मरे हैं, जनता के लोग मरे हैं। अगर ये ऐसे ही रहा तो हम जो इनके ताजिए निकलते हैं शिव मूर्ति से नहीं निकलने देंगे। ये अगली बार के लिए हम चैलेंज करते हैं इनको, ये बाजाएं अपनी, अगर जिस प्रशासन और जिसको भी इनसे अगर सहानुभूति रखते हैं तो ध्यान रखें, यहाँ का अगर माहौल सही रखना है तो इनको कंट्रोल में रखें। पूरा जो लैंड जिहाद सब ये लोग कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा काली नदी में यहाँ के जो फिलहाल की मेवात की बात की जाए, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर आज हमने प्रतिक्रिया दी है और आगे के लिए हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ जो हमारी सरकार कर भी रही है, अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे ऐसा करने की। हो सकता है उस पहाड़ी को जिस पर ये शरण लिए हुए हैं उस पर बमबारी भी करनी पड़े तो उससे चूकना नहीं चाहिए। कार्रवाई की किस तरह की मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको सही तो है, हमारे देश में बहुत से बाहर के लोग आए हुए हैं, इनको देश निकाला हो और कोई ज़रूरत नहीं जेल में रखकर उनको भारतीय खाना खिलाया जाए, इनको पकड़कर और देश निकाला होना चाहिए इनका। जहाँ जिस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या 40% से अधिक बढ़ी है, वहाँ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और मेवात जो है वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। हमारे क्षेत्र में यूपी में भी इस तरह की घटनाएं हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ भी ये 40 से 45% से ऊपर आते हैं, ये अपने असली रंग में आ जाते हैं। उससे पहले तो भाईचारा इनका चलता है और जहाँ ये 40-45% हुए ये अपने असली रूप में आ जाते हैं जो इन्होंने मेवात में दिखाया है। हमारे ही मुजफ्फरनगर में ये चरथावल के पास बिल्कुल मिनी पाकिस्तान बन चुका है। कौन सा? मथुरा बिल्कुल मिनी पाकिस्तान बन चुका है। हमारी अपने प्रशासन से ये मांग है कि इनके साथ सख्ती से बाजाएं, सख्ती से पेश आएं और ताकि इनका फन यहीं कुचला जा सके और ये ऐसी हिम्मत यूपी में ना कर सकें। अन्यथा हमारे योगी जी बैठे हैं, इनका बढ़िया वाला इलाज होगा ही। पंकजदीप, जिला संयोजक बजरंग दल। आज मेवात में मेवात के नूह में जो आप देख सकते हैं जिस तरह के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद जो है हिंदुओं पर अत्याचार है, उसके विषय में आज हमने यहाँ पर टाउन हॉल पर पुतला दहन किया है। हमारी जो है प्राचीन शिव मंदिर की धार्मिक यात्रा पर जिहादी आतंकवादी द्वारा अहिंसा, आगजनी व पहाड़ियों के पीछे से गोलियां चलाई गई, जिससे 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल वहाँ के मारे जा चुके हैं और हज़ारों
तीर्थयात्री व बजरंग दल के कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं, जिसका बजरंग दल पूर्ण तरह से विरोध करता है और हिंदुओं में इस चीज़ को लेकर बहुत आहत है। और भविष्य में अगर ऐसी घटना होती है तो बजरंग दल हिंदू अपने हकों के लिए, रक्षा के लिए लड़ने के लिए काम करेगा। कहीं ना कहीं देखने की बात है कि जय श्री राम मेवात में दंगा हुआ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा निकल रही, लेकिन बजरंग दल अब तक चुप था। नहीं भाई साहब, चुप नहीं है। आज के दिन ही यहाँ पूरे देश भर में बजरंग दल पुतला दहन कर रहा है। हमारी जितने भी हमारे पूरे देश भर में अपनी समितियां हैं, सभी समितियों के आज ही के दिन तय हुआ है। हमारे केंद्र के अधिकारियों ने तय किया है, आज ही के दिन 11 बजे हम सब लोगों ने पुतला दहन किया है। किस तरह का न्याय मिला? न्याय तो भाई साहब जैसा हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है, जैसा विरोधाराम उसका ईंट का जवाब बजरंग दल पत्थर से देना जानता है। भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बजरंग दल पूर्णतः विरोध के लिए तैयार है। जैसा कोई हमारे साथ का उसका दुगना से हम उसके दोबारा वापस करेंगे। जयपुर से मुंबई जा रहे मेवात में, गुड़गांव में भी हुआ, फिर क्या अब बजरंग दल का आगे का क्या एक्शन होगा? जो भी हमारे प्रांत के केंद्र के अधिकारी संगठन तय करेगा वही हम आगे का कार्य करेंगे।